प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब हमारा रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन, वो रनिंग में है। आज हम इसके दूसरे लेक्चर में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है? ऐसे सभी टर्म्स या ऐसी सभी इसके मेथड्स, विधियां जिनके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताते हैं, उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स, या हिंदी में इसे कहेंगे सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां समझने के लिए पहले हमें समझना जरूरी है कि आखिर सांद्रता क्या है। सांद्रता या कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? तो सांद्रता का मतलब है किसी भी विलयन के निश्चित आयतन में विलय की मात्रा, उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। जैसे अगर हम किसी विलयन के 100 मिली में 50 मिली विलेय पदार्थ घोल दें तो उसकी सांद्रता हो जाएगी 50 मिली प्रति 100 ml, या अगर लीटर में बात करना चाहें तो 500 मिली प्रति लीटर। इस तरह हम सांद्रता के रूप में कई विधियों का उपयोग करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उसमें से मुख्य विधियां हैं, एक तो प्रतिशत मात्राएं, प्रतिशत के रूप में या प्रतिशत मात्रा के रूप में, परसेंटेज की फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन को व्यक्त करेंगे। और परसेंटेज में 3 तरह के हमारे पास हमारे सिलेबस में हैं। एक तो होता है पहला भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसे कहेंगे? किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की या उस विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहते हैं। इसका मतलब भार प्रतिशतता का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? ये भार प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की या सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा, विलयन की ग्राम में मात्रा। और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, 100 में से। ये कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। दूसरी प्रतिशतता होती है आयतन प्रतिशतता। उसको हम परसेंटेज, जैसे इसमें W/W, एक चीज में ध्यान रखेंगे, जो ये स्मॉल w है ये बताता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी विलेय की मात्रा, और कैपिटल W रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की मात्रा को। अब दोनों मात्राएं हमें ग्राम में कंसन करनी है, ग्राम में लेनी है। ऐसे ही जब हम आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे V/V से। फिर वही चीज है, स्मॉल b रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का आयतन। किस में लेना है? ml में, मिलीलीटर में। और जो कैपिटल V है वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो करेगा विलयन के आयतन को या सॉल्यूशन के वॉल्यूम को। ये भी ml में लेना है और फिर इनटू 100। तो फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का आयतन काय में? मिली में, अपॉन, ध्यान रखना है नीचे किसका लेंगे? जैसे यहां भी हमने विलियन का लिया था, यहां भी विलियन का। वहां क्या लिया था हमने? ग्राम में मात्रा, यहां लेंगे आयतन।
ये भी मिली में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह ये आ गई हमारी दूसरी परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज टर्म, आयतन प्रतिशतता। पहली हो गई थी द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता, दूसरी हो जाती है आयतन प्रतिशतता, और तीसरी होती है परसेंटेज ऑफ W अपॉन V। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसा फॉर्मूला बता रहा है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V, यानी जो सोल्यूट है उसका तो हम वेट लेंगे ग्राम में, और सॉल्वेंट का, सॉरी क्या नाम, सॉल्यूशन का, उसका लेंगे वॉल्यूम, और वो काय में लोगे, मिली में। तो किसी भी विलयन के 100 ml में, 100 मिली में विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की V अपॉन V परसेंटेज कहलाती है। और V अपॉन V को क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशतता, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W अपॉन V, ऊपर स्मॉल w है, यानी विलेय की मात्रा, किस में लेंगे, विलेय की मात्रा ये लेंगे ग्राम में, अपॉन कैपिटल V मतलब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट ml, और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 टर्म थी हमारी परसेंटेज वाली। अब इन तीनों की सहायता से किसी भी विलयन की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। परसेंटेज, पहली जो टर्म है वो है परसेंटेज बाय वेट, या वेट परसेंट, या मास परसेंट, इसी के नाम है। मास परसेंट का मतलब है किसी भी विलयन के 100 मिली में विलेय की ग्राम में उपस्थित मात्रा उसकी भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। फॉर्मूला आ जाता है परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशतता या W अपॉन W इज इक्वल्स टू विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब हम इसे विलयन की ग्राम में मात्रा को क्या लिख सकते हैं, विलेय प्लस विलायक, एक ही बात है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई सॉल्यूशन है, ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने ले लिया कोई विलयन 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज का W अपॉन W सॉल्यूशन, ये हमने लिया विलयन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस विलयन में, इस वाले विलयन के 100 मिली में, कैपिटल W है 100 मिली में ग्लूकोज के, सॉरी 100 ग्राम में ग्लूकोज के 10 ग्राम सोलूबल हैं, 10 ग्राम घुले हैं। ये इस लाइन का सेंस है कि ग्लूकोज के विलयन के 100 ग्राम में ग्लूकोज के 10 ग्राम उपस्थित हैं। इसका मतलब जब स्मॉल w 10 ग्राम हो गया, कैपिटल W हमारा 100 ग्राम है, और हमें पता है कि कैपिटल W किस किस को रिप्रेजेंट करता है, विलेय और विलायक को। विलेय की मात्रा ये है, ये वाली है विलेय की, ये है विलयन की। अब इसमें अगर हमें विलायक पूछ लिया, उसने सॉल्वेंट पूछ लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज मिला दें तो बनने वाले 100 ग्राम विलयन की सांद्रता 10% होगी। उम्मीद है मुझे कि अब समझ में आ गई होगी बात।
ऐसे ही दूसरी टर्म हमारी जो आयतन प्रतिशतता है, उसका क्या मतलब है? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मिली में आयतन, उसका V अपॉन V परसेंटेज कहलाता है, या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं लूँ 25% एथिल एल्कोहल का, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा है 25% एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये जो है ये बाई वॉल्यूम है, V अपॉन V, ये वाली। तो इसका मतलब है कि स्मॉल v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 ml, यानी किसकी है यो है विलेय का आयतन। विलेय यानी सोल्यूट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। विलेय का आयतन 25 मिली। विलायक का, सॉरी विलियन का आयतन, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में बताया, किसी भी विलियन के 100 ml में, 100 मिली विलियन में जितनी विलेय की ml घुले होंगे वो उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो कैपिटल V हो गया 100 ml। ये अब फिर इसमें वही चीज है, मान लीजिए कोई पूछे कि इसमें पानी कितना है। पानी यानी पानी क्या होगा? विलायक। पानी होगा विलायक, सॉल्वेंट। वो कितना है तो कैसे निकाल लेंगे? 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75 ml। तो हम 25% एथिल अल्कोहल को ये भी कह सकते हैं कि अगर 25 मिली एथिल अल्कोहल 75 मिली जल में मिला दिया जाए तो बनने वाला जो विलियन होगा वो 25% एथिल अल्कोहल कहलाएगा। वो एथिल अल्कोहल का 25% विलियन होगा। इस तरह हम इसको आयतन प्रतिशतता को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे प्रकार की जो कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज में, वो कहलाती है भार आयतन प्रतिशतता, या हमने देखा था W अपॉन V परसेंट। तो इसकी डेफिनेशन थी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन भार या भार आयतन प्रतिशतता। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे दिखा रहा हूं आपको। थर्ड क्या है, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 10% NaCl सॉल्यूशन। इसकी कौन सी परसेंटेज है हमारी? ये वाली। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, W अपॉन V परसेंट या भार आयतन प्रतिशतता को हम जनरली परसेंटेज से भी व्यक्त करते हैं। इसको हम अगर कहीं खाली प्रतिशतता का चिन्ह है, परसेंटेज का साइन है, उसका मतलब है W अपॉन V परसेंटेज, यानी भार आयतन प्रतिशतता। अब 10% NaCl का मतलब क्या है कि किसी विलियन के 100 ml में NaCl के 10 ग्राम, ठीक है ना, स्मॉल w की वैल्यू है 10 ग्राम और कैपिटल V 100 ml, ये तो डेफिनेशन में दिया ही है। तो किसी विलियन के 100 ml में अगर NaCl के 10 ग्राम घुले हुए हैं तो उस सॉल्यूशन की या उस विलियन की सांद्रता 10% होगी। उस NaCl विलियन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10%। ठीक है, तो इस वाले को केवल हम प्रतिशतता से भी, कोई पूछे कि 10 ग्राम NaCl 100 ml पानी में घोल दिया, 10 ग्राम नमक, तो बताओ इस नमक के विलियन की परसेंटेज कितनी होगी? वो नहीं बता रहा कि वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, खाली उसने पूछा कि कितनी परसेंट कंसंट्रेशन होगी, इसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो उसकी परसेंटेज पूछने का मतलब है W अपॉन V। तो W अपॉन V कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज केवल प्रतिशतता से भी व्यक्त करते हैं। एक और जो ध्यान रखने की चीज़ है इसमें, तीसरे वाली परसेंटेज टर्म में
वेट बाई वॉल्यूम में, वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उसकी कंसंट्रेशन घटती है, कम होती है, क्योंकि हम सूत्र में देख रहे हैं इसमें W ऊपर है और V नीचे है, अर्थात जो कंसंट्रेशन है इसमें, सांद्रता है, वो इन्वर्सली या व्युत्क्रमानुपाती है वॉल्यूम के। तो अगर हम V बढ़ाएंगे तो C घटेगी, और ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए विलयन की सांद्रता ताप बढ़ाने पर घटती है। कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब इसके बाद जो अगली कंसंट्रेशन टर्म है वो है ppm कंसंट्रेशन या ppm में सांद्रता। अब पहले इसका समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो ppm का क्या मतलब है। ppm क्या है? तो ppm का मतलब है, पहला P रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को, पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन का क्या सेंस है? मिलियन का मतलब है 10 लाख, यानी 10⁻⁶। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं ppm, यानी सॉरी मिलियन। तो 10⁻⁶ का 1 मिलियन की वैल्यू है ये। अब ppm का क्या मतलब है? जैसे हमने परसेंटेज में सांद्रता निकाली थी, तो उसमें हमने 100 में निकाला था, 100 में से। ऐसी ppm में निकालने के लिए हम 10 लाख में से निकालेंगे, 10⁻⁶ में से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी भी विलयन के 1 मिलियन भागों या ग्रामों में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। तो ppm कंसंट्रेशन या ppm सांद्रता, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, काय से डिवाइड कर दोगे? विलियन की ग्राम में मात्रा से। विलियन की ग्राम में मात्रा इनटू मिलियन से 10⁻⁶, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, हालांकि हम ppm का यूज ऐसी जगह करते हैं जहां किसी की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो, जैसे प्रदूषण में कार्बन की ppm कितनी है, या कार्बन मोनोऑक्साइड कितने ppm है, सूक्ष्म मात्रा में जो चीज़ उपस्थित होती हैं, या पानी की हार्डनेस किसी पार्टिकुलर साल्ट के कारण कितने ppm है, इन जगह हम ppm का यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में, उस सेक्टर में क्या होता है, दवाइयाँ बनती हैं, तो किसी भी दवाई में एक पार्टिकुलर साल्ट की जो अमाउंट हम मेजर करते हैं वो ppm में करते हैं। पैरासीटामोल में फलाना साल्ट कितनी कंसंट्रेशन में है, कितनी मात्रा में है, तो उसको हम ppm में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें सांद्रता गैसीय मिश्रण के लिए निकालनी है ppm में, तो वहाँ हम केवल थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ हमने जो ग्राम में मात्रा ली है, वहाँ गैस के लिए हम या तो उसका आयतन लेंगे, वॉल्यूम, या उसके मोलों की संख्या ले लेंगे। तो वहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? किसी भी अवयव का आयतन, क्योंकि गैस क्या होगा, गैसों का मिश्रण होगा, तो किसी भी गैस या मिश्रण के अवयव में ppm में सांद्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अवयव का आयतन या अवयव के मोलों की संख्या। आयतन लोगे तो ml में लेंगे, और मोलों की संख्या तो मोल में लोगे, अपॉन मिश्रण का आयतन या मिश्रण के मोल, और मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁶ से। जैसे इसको एक मैं एग्जाम्पल से यहीं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए किसी जल की कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण देख लें हम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की कठोरता 16.7 ppm है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि जो ये 16.7 ये तो है ग्राम में, इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस, ये कितने जल में उपस्थित है? ये उपस्थित है 10⁶ ग्राम जल में। ये इसका सेंस है। 16.7 ppm हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। किसी भी जल की कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण 16.7 ppm है। इसका अर्थ ये है कि उस जल के, जो कठोर जल है, उस जल में 10⁶ ग्राम में जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो 16.7 ग्राम है। ये इसका मतलब है। एक और चलते चलते हम काम की बात कर लें इसमें, कभी कभी ppm की जगह वो ppb ये भी पूछ लेते हैं। अब ये क्या नई चीज आ गई? इसका मतलब है पार्ट्स पर, अब वहां m से मिलियन था, यहाँ b से बिलियन है। बस घबराने की कोई जरूरत नहीं। पार्ट्स पर बिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन किसे कहते हैं? इसके आगे वहां जो 10 लाख था, 10⁶ या 10 लाख था ना, ये तो था मिलियन। 1 2 3 4 5 6 जीरो वाला। इसमें क्या करते हैं? इसमें 3 जीरो और बढ़ा दो भैया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10⁹9। इतने में से इसको हम बिलियन कहते हैं। तो बस ऊपर वाले फॉर्मूले में 10⁶ की जगह यहाँ 9 कर देंगे, तो यहाँ ppb हो जाएगा m की जगह, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म आती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, और इसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेंथ या शक्ति, जो भी इसी का नाम है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन से, ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की सांद्रता या शक्ति कहलाती है। इसको या तो G/G/L ग्राम पर लीटर सांद्रता इससे प्रदर्शित कर देते हैं, या S से प्रदर्शित कर देते हैं, स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन, एक क्या नाम लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आयतन मिली में है, लगे हाथ ये भी देख लो, अगर आयतन हमने यहाँ नीचे मिली में ले लिया, v काय में लिया, ml में, तो ऊपर वाला जो वेट है, विलेय की जो मात्रा है w, उसको 1000 से गुणा कर दोगे। मिली के लीटर जब यहाँ 1000 से भाग करोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन V इन ml, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सांद्रता घटेगी। फिर वही है, S इज इक्वल्स टू W अपॉन V। तो S और V में क्या संबंध है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V अगर घटेगा तो S बढ़ेगा, और V अगर बढ़ेगा तो S घटेगा। हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर V बढ़ता है, तो इसलिए S कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर सांद्रता घट जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है मोलरता, मोलरता या मोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? फिर वही, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या, उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल डिवाइड बाई, किससे डिवाइड कर देंगे? विलयन के आयतन से। विलयन का आयतन, और किस में लेंगे इसको? लीटर में। ठीक है। फिर एक चीज और, हमें मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि मोल किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोल कितने हो जाएंगे? विलेय का भार बटे अणुभार नीचे पहुंच जाएगा, और ये हो गया आयतन लीटर में। ये अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिंबल की फॉर्म में m इज इक्वल्स टू, विलेय के भार को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल w से, इनटू 1000 अपॉन अणुभार को हम करते हैं, वो स्मॉल है तो स्मॉल m से, और इनटू v इन ml। ये फॉर्मूला आ गया मोलरता का या m का, W अपॉन m इंटू वी, और ऊपर 1000 अगर ml में है, और अगर लीटर में है तो 1000 की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी v आया, इस फॉर्मूले में भी v आया है, और v टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे v भी बढ़ेगा, और जब v बढ़ेगा तो m की वैल्यू घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता भी घटती है। अब यहीं एक चीज़ और देखें आप कि इसमें W अपॉन m, ये वाली टर्म, ये W अपॉन m क्या होता है? ये होता है स्ट्रेंथ, अभी हमने ऊपर करा था S इज इक्वल्स टू, ये रहा W अपॉन V, सॉरी W अपॉन m नहीं, W अपॉन V, ये वाला, ये है यहाँ V ml में, और ये ऐसे समझ लो ये m है, ऐसे। ये वाली चीज़ जो है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये वाली चीज़, ये जो है W अपॉन V, ये हो गया S। तो m इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू S, इसकी जगह S लिख दें हम, S इंटू S अपॉन स्मॉल m। ये 1000 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ कब करेंगे? जब ml में लेंगे। अभी तो हम खाली वॉल्यूम से इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो m इज इक्वल्स टू S अपॉन m, या S इज इक्वल्स टू m इंटू m, यानी सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर ये है मोलरता, मोलरता इंटू स्मॉल m क्या है? अणुभार, किसका? विलेय का। तो ये इसमें संबंध आ गया, विलेय का अणुभार। अगर हमें किसी भी विलेय का अणुभार और मोलरता दी है तो हम इस संबंध से सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। सांद्रता दी है और अणुभार दिया है तो उसकी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें आ गया संबंध। अब नेक्स्ट टर्म और आती है, वो है फॉर्मलता। बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से। किसे कहेंगे फॉर्मलता? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। देखिए, मोलरता में था 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या, और मोल किसे कहते हैं? ग्राम अणुभार को। लेकिन फॉर्मल किसे कहते हैं? ग्राम सूत्र भार को। अब वास्तव में है क्या, आपको मैं क्लियर कर दूं। फॉर्मलता ठीक ठीक मोलरता के समान है।
बिल्कुल मोलरता जैसी है। लेकिन फॉर्मलता शब्द या इस टर्म का यूज़ हम केवल आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं, आयनिक पदार्थों के लिए करते हैं। क्योंकि आयनिक पदार्थों में, अब देखिए मोलरता में हमने जब मोल बनाते हैं तो वहाँ अणुभार टर्म का यूज़ होता है, लेकिन वास्तव में जो आयनिक यौगिक हैं वो अणु की फॉर्म में नहीं होते, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। इसलिए वहाँ हम अणुभार की जगह सूत्रभार का यूज़ करते हैं। तो जो आयनिक यौगिक है उनके लिए हम मोलरता की जगह फॉर्मलता टर्म का यूज़ करेंगे, और सेम इसका वही फॉर्मूला हो जाएगा। क्या? फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्रभारों की, ग्राम सूत्रभार, वहाँ हमने लिया था मोल या ग्राम अणुभार, यहाँ ले लेंगे ग्राम सूत्रभार की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। दूसरी चीज, अब जब मोल निकाले थे तो भार बटे अणुभार करा था। अब जब हम ग्राम सूत्र भार निकालेंगे तो क्या करेंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा या ग्राम में भार बटे सूत्र भार, और फिर V इन लीटर। बाकी वही है, ml में है तो पर 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहलाता है फॉर्मलता। इसमें भी फॉर्मलता में भी नीचे वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी प्रभावित होगी, फॉर्मलता भी घटेगी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे। ठीक है। इस तरह आज हमने विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली कुछ विधियों, कुछ टर्म्स के बारे में अध्ययन किया। अब इसमें हमारे सिलेबस की 3 टर्म्स और शेष बचती हैं। एक है नॉर्मलता, एक है मोललता और एक है मोल प्रभाज।